हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योर एग्जाम्स बुकलेट में। दोस्तों, हम बनकेवरा भागवन में संकलित कविता का सीरीज देख रहे थे और इस सीरीज में हम पहले 2 कविताएं कर चुके हैं। आज देखेंगे उससे ही आगे। ठीक है। और एक बात, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका लिंक पिन किया हुआ है। ठीक है। आपको फ़ायदा इससे ये होगा कि आप बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप पीडीएफ से ही बार बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की कविता की ओर। ठीक है। आज का कविता है विद्या समधन और। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विद्या समधन और कविता कर कवि कौन है गए। जो ये कविता है विद्या समधन और, इसे किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हनुमान सिंह, ऑप्शन 2 अनुज, ऑप्शन 3 प्रफुल्ल, ऑप्शन 4 जय गोविंद मिश्र। ठीक है। आपको सही आंसर चूज करनी है। ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हनुमान सिंह, ऑप्शन 2 अनुज, ऑप्शन 3 प्रफुल्ल, ऑप्शन 4 जय गोविंद मिश्र। ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। जय गोविंद मिश्र विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्या समधन और कविता कई पद में छेप है। क्वेश्चन है, विद्या समधन और कविता कई पद में छेप है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6। ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी 4 विल बी राइट आंसर। विद्या समधन और कविता कई पद में छेपे तो 4। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विद्या समधन और कविता कौन किताब में छेपे। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी कविता, ठीक है, बनकेवरा भाग 1 में ही छपा है। ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर 1 बनकेवरा भाग 1 में। ठीक है। विद्या समधन और कविता कौन किताब में छेपे? बनकेवरा भाग 1 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विद्या समधन और गद्य है कि पद। मैं ये क्वेश्चन भी पहले बता चुका हूँ कि कोई भी कविता कभी गद्य हो ही नहीं सकता, कविता हमेशा और हमेशा पद ही होगा। ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी पद। विद्या समधन और कहा है कि पद। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विद्या समधन और कौन राग में लिखल जाए है। जो कविता है विद्या समधन और, ये जो जय गोविंद मिश्र किस राग में लिखे हैं इसे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 डमकच राग में, ऑप्शन नंबर 2 दिलधरा राग में, ऑप्शन नंबर 3 देवल दियो राग में नहीं, या हाँ देवल दियो राग में, ऑप्शन नंबर 4 देवल क्यों नहीं। ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा? देवल क्यों नहीं। जो विद्या समधन और कविता है इसे किसी राग में लिखा ही नहीं गया है मेरे भाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भाखत जोन डॉट 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 परिहरे कौन कविता से लेवल जाए। भाखत जन डॉट 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 परिहरे कौन कविता से लेवल जाए। ये किसी कविता का पद दिया गया है, आपको पहचान कर बताना है कि ये जो पद है किस कविता से लिया गया है। ठीक है। भाखत जन डॉट 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 परिहरे कौन कविता से लेवल जाए। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गणेश वंदना से, ऑप्शन नंबर 2 वृंदावन से, ऑप्शन नंबर 3 बजा से, या ऑप्शन नंबर 4 विद्या समधन और से। ठीक है। जो ये पद दिया गया है भाखत जन परिहरे कौन कविता से लेवल जाए। ठीक है। आपको सही आंसर चूज करनी है। सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 विद्या समधन और कविता से इसे लिया गया है। भाखत जन परिहरे कौन कविता से लिया गया है? विद्या समधन और कविता से। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विद्या समधन और कविता में ककर वर्णन करल गेलक है। जो कविता है विद्या समधन और, इसमें किसका चित्रण किया गया है। ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 गणेश कर, ऑप्शन 2 हनुमान कर, ऑप्शन 3 महेश कर, या ऑप्शन नंबर 4 विद्या कर। तो ये टाइटल से ही पता लग रहा है कि विद्या समधन और यानी विद्या का ही इसमें चित्रण किया गया होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। विद्या समधन और कविता में किसका वर्णन किया गया है? यानी विद्याकर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी
राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विद्या समधन और कविता में प्रयोग परिहरे माने बताओ। विद्या समधन और कविता में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, परिहरे। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, परिहरे मतलब होता क्या है मैं आपको बता दूं। परिहरे मतलब होता है त्याग देना, किसी को छोड़ देना। ठीक है, किसी को जाने देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, छोड़ देना मतलब छोड़ेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। ना तो राखेक होगा, ना तो देवेक, ना तो क्यों। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। ठीक है, विद्या समधन और कविता में प्रयोग परिहरे माने कहा वेला छोड़ेक। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विद्या समधन और कविता में प्रयोग मूढ़ माने बताओ। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्या समधन और कविता में एक शब्द का प्रयोग किया गया है मूढ़, इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, मूढ़ मतलब सिर होता है क्या, या तो पैर होता है, या हाथ होता है, या मूर्ख। तो मैं आपको बता दूं, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, जो कुछ ना समझे, कुछ ना जाने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है, विद्या समधन और कविता में प्रयोग मूढ़ माने कहा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी मूर्ख। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विद्या समधन और कविता में प्रयोग तिमी माने का हुएला। विद्या समधन और कविता में एक शब्द का प्रयोग किया गया है तिमी, इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है सुख, ऑप्शन नंबर 2 जैसन, ऑप्शन नंबर 3 तैसन, ऑप्शन नंबर 4 दुख। ठीक है, आपके क्वेश्चन है विद्या समधन और कविता में प्रयोग तिमी माने का हुएला। एक शब्द का प्रयोग किया गया है तिमी शब्द का। ठीक है, तो इसका मतलब आपको बतानी है इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, या तो सुख, या दुख, या तैसन, या दुख। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। तीन मतलब होता है तैसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो आज यहीं पर छोड़ते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, पीडीएफ का लिंक पिन किया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड करिए। चलिए रखते हैं यहीं पर। चलिए बाय।